कांग्रेस के सीनियर लीडरान का जमीर अहमद खान से मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है। डीके शिव कुमार, साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया के बाद परमेश्वर भी घर पहुंचे थे। अब साबिक कांग्रेस के रियासती सदर दिनेश गुंडूराव, आरवी देवराज, अखंड श्रीनिवास मूर्ति के अलावा कई अहम लीडरान जमीर अहमद खान के दफ्तर पहुंचकर इनसे मुलाकात की है। ईडी रेड के फौरन बाद जमीर अहमद खान अजमेर शरीफ जियारत के लिए चले गए थे। इनकी वापसी के फौरन बाद डीके शिव कुमार जमीर अहमद खान के घर पहुंचकर सबको चौंका दिया। उसके बाद साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया पहुंचे। आखिर इतने लीडरान जमीर अहमद खान की हिमायत करने की पीछे क्या वजह है, क्या वजह हो सकती है? जमीर अहमद खान के घर ईडी रेड के 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, फिर भी आने वाले लीडरान का जो सिलसिला है वो जारी है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह जमीर अहमद खान की मकबूलियत है। जमीर अहमद खान कुछ सालों में मुसलमानों के ताकतवर लीडर के तौर पर उभरे हैं। कांग्रेस लीडरान जमीर अहमद खान से दूर रहकर कोई नुकसान उठाना नहीं चाहते। इसी वजह से डीके शिव कुमार से लेकर सिद्धरामैया तक जमीर अहमद खान के दरवाजे पर हाजिरी दे रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडरान न सिर्फ मुलाकात कर रहे हैं बल्कि खुलेआम जमीर अहमद खान की हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं। ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಶಾಸಕರು, ಸೊ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಕರೆದಿದ್ದ ಇವನು, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ನಾನು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ ಅಥವಾ ಅದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ। ये मुलाकात सियासी हिकमत अमली नजर आ रही है। हर कोई आने वाला इंतखाबात का हिसाब लगा कर आ रहा है। जमीर अहमद खान के पीछे अकलियतों की बड़ी तादाद है। एक वक्त था जाफर शरीफ और अजीज सेठ की मकबूलियत थी, लेकिन आज जमीर अहमद खान का सिक्का चल रहा है। आज रियासत भर में जमीर अहमद खान की जबरदस्त मकबूलियत है। चंद सालों में जमीर अहमद खान मुसलमानों के ताकतवर लीडर के तौर पर देखे जा रहे हैं। इस वजह से जमीर अहमद खान के घर लीडरान का तांता लगा हुआ है। जमीर अहमद खान ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने जब ईडी का रेड हुआ था उसके बाद से ही फोन को ऑफ कर लिया है, क्योंकि लगातार इनके चाहने वालों के फोन आ रहे थे। इनके चाहने वालों का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जब ईडी रेड हुआ था तो बड़ी तादाद में इनके घर के बाहर लोगों का जमवाड़ा जमा हो गया था। जमीर अहमद खान ने इसी वजह से फोन ऑफ कर लिया है। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। ನಾನು ಇಡಿ ದಾಳಿ ನನಗೆ ಗುರುವಾರ ಆಗಿರೋದು, ಗುರುವಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರವೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಡೀತು. ಆಮೇಲೆ ಶನಿವಾರ ನಾನು ಅಜ್ಮೀರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಮುಖಂಡರು ಇವತ್ತು MLA ಆಫೀಸ್ಗೆ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು, RV ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು, UB ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಉಬೇದುಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಭಾಳ ಜನ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಫೋನ್ ಇನ್ನೂ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನಂದರೆ ಪಾಪ ಜನಗಳು ಆಚೆಯಿಂದ ಭಾಳ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾಪ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ವಿಶೇಷ ಏನಿಲ್ಲ। इनकी मकबूलियत की क्या वजह हो सकती है? जमीर अहमद खान की मकबूलियत की वजह यह हो सकती है कि उनके काम करने का तरीका, वो हमेशा अवाम के बीच रहते हैं और लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। कर्नाटक में कोई भी बड़ा इशू होता है तो जमीर अहमद खान पहले शख्स होते हैं जो उस मामले पर अपना बयान जारी करते हैं।